नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। एक सच्चे योद्धा की पहचान है युद्ध में और निखरना। एक सच्चे योद्धा की पहचान है हर वार से अपने प्रण को कुछ और मजबूत करना। एक सच्चा योद्धा वो है जिससे युद्ध को पहचान मिले। 2015 वर्ल्ड कप से पहले महेंद्र सिंह धोनी जिस कटघरे में खड़े थे उसे भूले तो नहीं आप? चलिए, कटघरे को रणभूमि में तब्दील करना इस योद्धा की आदत है। वो जंगबाज है, वो जीतबाज है, वो धोनी है, वो 100 नॉट आउट है। विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश पर जीत के साथ महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने अपनी 100वें वनडे जीत दर्ज कर ली। माही सफलता के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। देखते ही देखते विश्व कप महज 2 कदम दूर रह गया है। लगातार 7 जीत के साथ टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपराजित है। पाकिस्तान को पस्त किया, यूएई को ध्वस्त किया, दक्षिण अफ्रीका का हवा हटाया, आयरलैंड को धूल चटाया, वेस्ट इंडीज को हरा, मनाई होली, जिम्बाब्वे की भी हालत कर दी ढीली। और अब क्वार्टर फाइनल ऐसे एक तरफा अंदाज में जीता कि भावी विरोधियों के भी पसीने छूट गए हैं। धोनी की जो प्रोएक्टिव कैप्टेंसी वो कहूँगा, और मेरे ख्याल में जो फास्ट बॉलर थे हमारे शम्मी, वो लोग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरे ख्याल में ये 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी, और जो 6 मैच में से 6 मैच जीतना इतना आसान काम नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी स्लिप हो ही जाती है। बट लेकिन मैं पूरी टीम को दाद देता हूँ, और जितना भी हम उनकी तारीफ करें मैं समझता हूँ बहुत कम है। पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक भारत ने लगातार 11 जीत दर्ज कर ली और वर्ल्ड कप में कुल 14 जीत के साथ धोनी बन चुके हैं सुपर कप्तान। ये वही टीम है जो ऑस्ट्रेलिया में हुई ट्राई सीरीज में एक भी मैच नहीं जीत पाई थी। जाने इस कप्तान ने जादू की ऐसी कौन सी छड़ी घुमा दी? फितरत बदली, बदला अंदाज, पलट गई किस्मत, बदल गए नतीजे। पर्पस शायद मिसिंग था। क्यों? पर ये कोई बात थोड़ी है। नहीं, ये वर्ल्ड कप में हम अच्छे से खेलेंगे, ट्राई सीरीज में हम पिटते रहेंगे, ये डेफिनेटली मिसिंग था। मैं इस चीज से वो नहीं जा रहा हूँ। मुझे बॉडी लैंग्वेज जो ट्राई सीरीज में दिखी या ये लास्ट 2 गेम में दिखी, इट्स टोटली अ डिफरेंट टीम। इफ यू सी, लोग बड़े एक्साइटेड हैं, मतलब जो टीम में लड़के हैं बड़े एक्साइटेड। 2011 विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी की टीम एक से बढ़कर एक सितारों से सजी थी। सचिन तेंदुलकर, जहीर खान, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग जैसे मैच विनर थे। गैरी कर्स्टन जैसे कोच थे। और चूंकि रणभूमि भी अपनी थी, परिस्थितियां भी अनुकूल थी। The Indian team have finally reached the moment they can lift the trophy. इस बार टीम में पिछले वर्ल्ड कप के केवल 4 खिलाड़ी ही बच गए थे। एक तो टीम में अनुभव की कमी थी, उस पर किसी भी खिलाड़ी का फॉर्म विश्वास नहीं जगा रहा था। गेंदबाजों की दुर्गति थी सो अलग। शिखर धवन जब से ऑस्ट्रेलिया गए थे अपने रुतबे के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। रोहित शर्मा ट्राई सीरीज का एक मैच खेलकर चोटिल हो गए थे। एक विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज में ताबड़तोड़ रन बनाए, पर वनडे आते आते जैसे धीमे पड़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम न्यूजीलैंड में नहीं जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीते हैं, बहुत सारी सीबी सीरीज की याद आती है 2008 की। 2008 में हम वहाँ जीते थे सीबी सीरीज, और ऑफ कोर्स वो टेस्ट सीरीज भी हम ऑलमोस्ट वी वर ऑन द वर्ज ऑफ विनिंग दैट टेस्ट मैच। सिडनी टेस्ट मैच में काफ़ी कुछ जो था वो इंडियन टीम के अगेंस्ट गया था, चाहे वो अंपायरिंग हो उस टाइम पे या जो मर्जी कहूँ मैं। मतलब अभी वो तो सब बहुत पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन इस टीम के पास एक चीज थी जो किसी के पास नहीं, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जहां इस वर्ल्ड कप में टीमें 400 के पार जा रही हैं, भारत ने किसी भी विरोधी को 300 का स्कोर तक छूने नहीं दिया। कहते हैं कप्तान उतना ही अच्छा जितनी अच्छी उसकी टीम। 2011 में जब भारत विश्व विजेता बना था तो धोनी के आलोचकों ने यहां तक कह डाला था कि उन्हें तो टीम ही इतनी अच्छी मिली थी, भाई विश्व विजेता क्यों नहीं बनते। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह बताइए कि 2015 विश्व कप की शुरुआत से पहले मौजूदा टीम पर आखिर कितनों ने दांव लगाया था? तो अब अगर कामयाबी मिल रही है तो सफलता किसकी है? विश्व कप की शुरुआत ही सुपरहिट मुकाबले से हुई थी।
धोनी पर दबाव था पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अजेय रिकॉर्ड को बरकरार रखने का, और इस मामले में उन्होंने पाकिस्तान छोड़ किसी को निराश नहीं किया। लकीली हमारे लिए बहुत अच्छा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो पहला मैच था, और इंडिया पाकिस्तान से ऑन पेपर भी बहुत अच्छी टीम है, और अगर 10 बार और खेलेंगे 10 बार और हराएंगे। बैटिंग अच्छी की, बॉलिंग ज़बरदस्त की, फील्डिंग अच्छी की, इंटेंट जो था वो हमारा बहुत पॉजिटिव इंटेंट के साथ हम उतरे थे। देयर वाज अ पर्पस बिहाइंड इट। उस मैच में जैसे जैसे मैं हर एक इंडिविजुअल को देखता था, हर बंदा पर्पस से अंदर उतरा हुआ था। पाकिस्तान की जीत से आम फैंस का हौसला बढ़ा, लेकिन असली चुनौती दक्षिण अफ्रीका को माना जा रहा था। जब भारत ने उसे भी 130 रनों से हरा दिया, तब अचानक टीम इंडिया हर एक की फेवरेट हो गई। मैं समझता हूँ कि हम टॉप 4 टीम में ज़रूर रहेंगे। मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया 4 सेमीफाइनलिस्ट होंगे। देन इवेंचुअली अगर पहला हाफ अगर आप अच्छा खेलते हो तो नेक्स्ट हाफ में वो मोमेंटम चालू रखना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे हम कैसे खेलते हैं दैट विल रियली मैटर। टीम है ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया और पाकिस्तान या वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका, ये 4 बड़ी टीमें हैं जो आगे जा सकती हैं। और आई एम श्योर अगर इंडिया इनमें एक आध मैच अगर अपने पोटेंशियल पे नहीं भी खेलेगी तो भी इंडिया का वहाँ जाना मुझे लगता है लगभग तय है। जाहिर है धोनी अब विजय कला में पारंगत है। उन्हें जीत की पटकथा लिखनी आती है। कम से कम लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में तो उनकी बादशाहत है। आपने वो पहला दौरा, और आपका भी पहला दौरा था, धोनी पहली बार कप्तान बनकर जा रहे थे वहां पर। सबसे बड़ी खासियत उस खिलाड़ी की क्या है? सबसे बड़ी खासियत उस प्लेयर की ये है कि वो पूरा जो मैच होता है उसके माइंड में रहता है कि एक एक ओवर, एक एक प्लेयर पूरा वो कैलकुलेट करके रखता है कि किस बॉलर को, उसका जो दूसरे प्लेयर है उसके जो 10 के 10 प्लेयर है उसको सबकी स्ट्रेंथ का पता रहता है। और इसीलिए वो पूरे गेम में कूल रहता है कि उसको पता कि एक ओवर में अगर बुरा भी होता है तो उसको पता कि अच्छा करने वाला कौन है, उसके टीम में कौन ऐसा उसका स्ट्रॉन्ग प्लेयर है जो उस समय आकर उस जो चीज़ खराब है उसको कैसे रिकवर कर सकता है। क्या टीम इंडिया के एक्स फैक्टर धोनी है? हाँ, कह सकते हैं आप एक्स फैक्टर धोनी है, लेकिन इस टीम में तो मुझे लगता है 11 के 11 एक्स फैक्टर ही है। विश्व कप शुरू होने से पहले सभी खिलाड़ियों के पास चंद दिन आराम करने की गुंजाइश थी। कप्तान धोनी पिता बन चुके थे। वो भी चाहते तो कुछ दिनों के लिए आराम करते, नन्ही सी बेटी के दीदार करते, लेकिन उन्होंने देश को चुना। थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि हम लोग साल में ज़्यादातर टाइम क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो और जो 2 सीरीज़ होती है उसके बीच में बहुत समय नहीं मिल पाता है कि हम कहीं पे जाके किसी के साथ इंटरैक्ट कर सकें। गेंदबाजी टीम की सबसे कमजोर कड़ी थी। वो गेंदबाजों को साथ लिए बूट कैंप के लिए रवाना हो गए, उनकी फिटनेस और एकाग्रता को बेहतर करने के लिए, और नतीजे आज नजर आ रहे हैं। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने किसी भी टीम को पूरे 50 ओवर खेलने नहीं दिया है। अब तो लगातार 7 मैच में विरोधी को ऑल आउट करके भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के वर्ल्ड कप रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धोनी की कप्तानी हमेशा से लचीली रही, औचक प्रयोग उनकी ताकत रहे। हालांकि अब धोनी की कप्तानी में परिपक्वता भी नजर आती है। जो धोनी मैदान पर विकेट के पीछे खामोशी से रहते थे, अब खूब बातें करते दिखते हैं। गेंदबाजों में विश्वास उन्हें पहले से था, उन्हें आजादी भी दी और सुझाव भी देते रहे। The contribution of all the bowlers is superb. Umesh is bowling well, he is bowling quick. Shami again, yes, he has taken that extra responsibility of bowling with the new ball, and it gives Mohit, a bit more time in the middle order with a bit more fielders, and he has been very consistent. So overall, the fast bowling department, the 3 of them, they have bowled really well as a unit. आज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर हिंदुस्तान तक फैंस लगातार दूसरे खिताब को लेकर आश्वस्त हैं। धोनी पर, धोनी के धुरंधरों पर भरपूर भरोसा किए हुए हैं। विश्व विजेताओं से फिर विश्व विजय की आस लगाए हुए हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतरीन कैप्टनसी हुई, जहाँ पे उन्होंने जितने भी उनके कमियां थे और जितने भी खामियां थे उससे पहले
जो टेस्ट सीरीज़ में और वनडे सीरीज़ में। मैं समझता हूँ उन्होंने यहाँ पे बहुत सही किया है और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे ही कैप्टनसी करते रहेंगे तो टीम के लिए बहुत अच्छा होगा। फाइनल्स तक मेरे ख्याल में जाएंगे, इंशाल्लाह फाइनल भी जीत के आएंगे। पिछले साल 22 नवंबर को टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए निकल गई थी, यानी अब करीब करीब 4 महीने होने को आ रहे हैं। बड़ी बड़ी टीमें थक कर चूर हो जाती हैं इतने लंबे दौरे में। टीम इंडिया भी थकी थी, लेकिन दौरे की शुरुआत में अब देखिए वो जो थकान है वो काफूर हो चुकी है, जोश नजर आ रहा है। टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली, एक में भी जीत नहीं मिली, और फिर खेली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ एक ट्राई सीरीज। इसके भी हर एक मैच में भारत को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। बल्ले भी खामोश थे, गेंदें भी कुंद थी। टेस्ट सीरीज की हार की निराशा तो ऐसी थी कि धोनी ने न सिर्फ कप्तानी छोड़ी बल्कि टेस्ट क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। क्रिकेट के मैदान पर जितने औचक उनके फैसले थे, मैदान से जुदाई का अंदाज भी उतना ही चौंका गया। मतलब मैं उम्मीद यही कर रहा था कि वो खाली कैप्टनसी से हट जाएंगे, बट लेकिन सिडनी टेस्ट के बाद लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उनके दिमाग में क्या चल रहा था, मैं समझता हूँ उनकी रेस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने जब ये डिसीजन लिया है उसको हम रेस्पेक्ट करना चाहिए। उन्होंने आज जितनी भी उनकी तारीफ की हम बहुत कम है, और मैं ये समझ के चलता हूँ कि उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी और पूरे हर कप और हर जितने भी टूर्नामेंट होते उन्होंने जीता है, तो मैं उनकी बहुत बहुत तारीफ करूंगा। ये सच है कि धोनी की अगुवाई में टीम इंडिया हार के गर्त को देख रही थी, लेकिन ये भी सच है कि टेस्ट क्रिकेट में हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ही थे। उस दिन सबने धोनी के संन्यास में लगातार हार के आगे उनकी मजबूरी देखी, किसी ने धोनी का साहस नहीं देखा। मेलबर्न का वो टेस्ट मैच उनके करियर का 90वां टेस्ट था, चाहते तो बस कप्तानी छोड़ते। उस रोज धोनी ने संन्यास के औपचारिक ऐलान से पहले जब अपनी टीम को अपने फैसले के बारे में बताया था तो हर खिलाड़ी की आंख नम हो गई थी। बाहरी दुनिया टीम इंडिया के कप्तान का आकलन चाहे कितनी भी बेरुखी से करे, खिलाड़ियों के लिए उनकी अहमियत एक ऐसे नायक की है जिसने उन्हें विश्व क्रिकेट में शिखर का रास्ता दिखाया है। 6 में से 6 मैच जीतना बहुत बड़ी बात है, और धोनी का उसमें सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि धोनी ही एक ऐसे कप्तान है जो पिछले वर्ल्ड कप में जीते थे। उनके पास वो एक्सपीरियंस है, उनके पास वो विजन है कि ये क्या करना चाहिए हमें बड़े टूर्नामेंट्स में, तो उन्होंने अपना जो है वो रंग छोड़ा है बाकी टीम के ऊपर। दरअसल धोनी ने अब तक जो कुछ भी हासिल किया वो उनसे पहले तक अनहोनी सा लगता था। क्रिकेट में उनके पहले कदम से लेकर 2011 के विश्व विजय तक, 2011 के विश्व विजय से लेकर 2015 के इस सपने तक।